इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। ये नतीजे स्पष्ट संदेश देते हैं कि दिल्ली के दिल में मोदी बसता है। केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी ले 2025 हो गए हैं, 5 साल आके डुबकी लेनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कचरा है, गंद है, पोल्यूशन है, कोई काम नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो गई है। अब यमुना साफ हो जाएगी। बीजेपी के मुख्यमंत्री महल छोड़कर झोपड़ी में रहेंगे और अगले 5 साल तक केजरीवाल भ्रष्टाचारी भी नहीं रहेंगे। जेल और बेल दोनों से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाने की राह पकड़ ली है। आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली की सियासत में तहलका मचाया था, अब पीछे हट गई है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक चुनावी हार है या इसके पीछे कुछ और भी वजहें हैं? सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। अहंकार ने अच्छों को नाश कर दिया। फिर आप और मैं क्या ही चीज हैं? दिल्ली में क्यों हारी आप? इसका जवाब आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हम भी बता ही देते हैं। आप पार्टी की हार का एक बड़ा कारण जनता की नाराजगी मानी जा रही है, लेकिन इसमें भी बड़ा सवाल है, क्या ये नाराजगी सिर्फ सरकार के कामकाज को लेकर थी या फिर इसमें भी कोई गहरे कारण थे? जनता की उम्मीदों पर खरा ना उतरना, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के बावजूद भ्रष्टाचार के आरोपों ने पार्टी की छवि को खराब किया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, केजरीवाल की जेल यात्रा ने उनके समर्थकों को कमजोर किया। लेकिन क्या ये सहानुभूति में बदल सके? शायद नहीं। उम्मीदवारों का चयन, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कई नए उम्मीदवार उतारे, जिससे जनता में असमंजस रहा। चुनाव प्रचार में आक्रामकता की कमी, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, जबकि आम आदमी पार्टी बैकफुट पर दिखी। कुछ वादों का पालन ना करना, जैसे यमुना को साफ ना कर पाना, दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा। अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वे दिल्ली का विकास नहीं कर पाए। दिल्ली के चुनाव मैदान में कई ऐसे पल रहे जब आपके बड़े नेता एक के बाद एक हार जाते दिखे। अरविंद केजरीवाल की परवेश वर्मा से हार, मनीष सिसोदिया का झटका, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भी हार, ये सब मिलकर आपके लिए एक बड़ी निराशा बन गए। इन परिणामों से ये साफ हो गया कि सिर्फ नेतृत्व की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि जनता के साथ जुड़ाव और वोटों को एकजुट करने की रणनीति भी निर्णायक होती है। विपक्षी गठबंधन की कमी और वोट विभाजन का खेल भी बता देते हैं। अगर विपक्ष कांग्रेस, आप, AIMIM और अन्य मिलकर लड़ते तो शायद दिल्ली में कई सीटें जीत ली जा सकती थी। छोटे मत अंतराल वाले क्षेत्रों में जहां बीजेपी की जीत के मार्जिन मात्र कुछ 100 से लेकर 1000 वोट तक थे, वहां एकजुट विपक्ष से नतीजा पूरी तरह बदला जा सकता था। विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने मतों को बांटने का अपराध किया, जिससे भाजपा की जीत और भी सुनिश्चित हो गई। वहीं एक ट्वीट कल खूब वायरल रहा। अब्दुल्ला ने पहले ही ट्वीट कर दिया था, और लड़ो आपस में, और ये बात सही साबित हुई। सोशल मीडिया पर भी जनता ने यही भावना जाहिर की कि कांग्रेस और आप की टकराहट ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। बीजेपी की जीत के बाद हर जगह जश्न का माहौल था। हर बार की तरह मोदी जी के पार्टी ऑफिस में पहुंचने के विजुअल खूब वायरल रहे, लेकिन यहाँ तो समझ आया जीत का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन अब ये वीडियो देखिए। इसमें कांग्रेस का सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है, समझ नहीं आया। इस दुनिया में 2 ही चीज जो खत्म हो रही हैं, पहला भरोसा, दूसरा कांग्रेस। अब आते हैं चुनाव आयोग पर। 70 सीटों की काउंसलिंग 2 दिन तक चली, लेकिन चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डेटा अपडेट नहीं कर सका। क्या ये प्रशासन की लापरवाही थी या फिर कुछ और? वहीं एक बात ये बेहद ही सोचने वाली है कि इस दौर में भी नरेंद्र मोदी जीत पर जीत हासिल करते चले जा रहे हैं, जब देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, देश का रुपया लगातार गिर रहा है, शेयर मार्केट निचले स्तर पर जा रहा है, बेरोजगारी से युवा त्रस्त हैं, जनता पर टैक्स का बोझ है। तब भी आखिर हमारे देश की जनता को ऐसा क्या हुआ है जो वे ये सारी बातें नकार कर आज भी बीजेपी को बड़े स्तर पर वोट कर रही है।
वहीं इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यही था, विपक्ष की लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिला। कांग्रेस और आप के झगड़े से बीजेपी को क्लीन स्वीप करने का मौका मिल गया। अब ये देखना होगा कि 2029 में भी यही कहानी दोहराई जाएगी या फिर विपक्ष कुछ और सीख लेगा। रही बात विकास की, तो देश में मोदी जी कर ही रहे हैं, अब दिल्ली में भी हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।